कहते हैं क्योंकि अवसान चर्त जस्तु का अपवाद है, अतः अपवाद भूत वावसाने की प्रवृत्ति हो जाने पर जस्तु नहीं होगा। परंतु यदि ऐसा कहा जाए कि जस्तु हो जाने पर चर्त को चरितार्थ होने से चर्त पर त्रिपादी होने के कारण असिद्ध हो जाएगा, अतः वावसाने अपवाद है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो इस प्रकार की बात आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अवसान काल में झलाम जसोन्ते की अवश्य प्राप्ति होने से झलाम जसोन्ते यह सूत्र प्राप्त हो जाता है। अपवाद भूतावसानिक शर्त की प्रवृत्ति असंभव है। इसी अभिप्राय से मिथ्योन्त्यात् पर सूत्र पर भाष्य में कहा है सत्यपि संभवे बाधनम भवति, अर्थात संभव रहने पर भी बाध होता है, अन्यथा कौंडिन्य न्याय तक्रम यह जो कहा गया है, यह जो न्याय है, इससे ब्राह्मणी व्यो दधि, इससे प्राप्त दधि का दान का भी बाध नहीं होगा। और दधिदान के पूर्व अथवा दधिदान के पश्चात चक्रदान चरितार्थ होने से उत्सर्ग के अप्राप्त योग विषय में और चरितार्थ अपवाद बाध प्रयोजक होता है। यह स्वीकार करने पर के कारण ही अजादेर द्वितीय इस उत्पल भाष्यकार ने प्रथम एकाद को द्वितीय हो जाने पर अजादेर द्वितीय को चरितार्थ होने से प्रथम दुर्वचन का अजादेर द्वितीय से बाध नहीं होना चाहिए, यह आशंका करके सत्यव संभवे बाधनम भवति यह कहा। जैसे दधिदान का संभव रहने पर चक्रदान निवर्तक होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रथम दुर्वचन संभव रहने पर भी द्वितीय दुर्वचन बाध लेता है। अतः दयतेर दिगिति सूत्रस्य के अटादि ग्रंथ असंभव एवं बाधकता इस बाध्य का अनुसार प्रवृत्ति होने के कारण अयुक्त है। दस्त में शिव शब्द की अपेक्षा भी नहीं है, दस्त में शिव शब्द की अपेक्षा भी नहीं है। आगे अवसान भंग होने वाला हो तो वावसाने इसकी प्रवृत्ति भी नहीं होगी, अथवा प्रवृत्ति हो गया तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी। अकृतव्युहा पाणिनिया कृतमभिशास्त्रम निवर्तयन्ति, अकृतव्युहा पाणिनिया कृतमभिशास्त्रम निवर्तयन्ति, अन्यथा हरिडयम इत्यादि में प्रवृत्ति जो विसर्ग, हरिडयम इत्यादि में प्रवृत्ति जो विसर्ग हरिडयम हरिडयम यहाँ पर प्राप्त जो विसर्ग है उसका किसके कारण होगा? इस तरह के स्थलों में वाक्य संस्कार पक्ष से ही साधित स्वीकार करके अकृत विवाह परिभाषा को छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा कहते हैं, यदि ऐसा कहो इष्टापत्ति है, ऐसा कहने पर इष्टापत्ति हो जाएगी, क्योंकि अन्य विद्वान तो कहते हैं शिष्ट प्रयुक्त रहने पर पद संस्कार पक्ष में हरि अस्थि इत्यादि विसर्ग भी साधु है। हरि अस्थि इत्यादि विसर्ग भी साधु है। भाष्य में अकृत व्यूह परिभाषा लिखी नहीं गई है, यद्यपि तनोति तद क्युवंत है, तब भी जस्त्वेन दकार हो जाएगा। शर्त कर देने पर स्तुत्व नहीं होगा, अस्तुत्व के प्रति शर्त असिद्ध हो जाने से। यहाँ कहते हैं कि नो मुने यहाँ पर नो या जो विभाग करके कहेंगे शर्त सिद्ध नहीं होता, उसका कहना ठीक नहीं, क्योंकि असिद्ध हो जाने पर भी रूप सिद्ध हो जाएगा। तथा अगति गति योग विभागाश्रय में कोई प्रमाण नहीं है, कि जो विभाग भाष्य में नो देखा जाने से अप्रमाणिक भी है। अस्तु आगे आक्रम्स्यतो इति आंग उद्गमने इति तंग स्नुक्रमो इति नेट समसंबंधी विधृति समकर्मकम विधानमिति तु नोक्तम अनुवाद्ययोरपि यथा संख्य श्रेष्ठत्वात् समूला कित जीवेखु
हन क्रियाग्रह इत्यत्र यथा। कहते हैं यहाँ पर यह सूत्र जो है, फिर इस सूत्र में शब्दरत्नकार का मत है जो अन्यतु पद संस्कार हरि योग विभाग से भाष्य दर्शना प्रामाणिकत्वाच्चेति च विबोध्यम तैतत्सुप्तन्याः एतदेवाभिप्रत्येति ननुथा संख्यमित्यस्य क्रिया विशेषणत्वात् तद विशिष्ट विधि प्रवृत्ति नियामक शास्त्र प्रवृत्ते दृष्टत्वादिति वक्तव्ये तथा संख्यश्रेष्ठत्वादित्ययुक्तमत आह प्रक्षान्तिकदेशेनेति। एवं चानुवाद्ययोरपि यथा संख्य मनुदेश समानामित्येतत् छात्रस्य व्यवस्थापकत्वेनाभीष्टत्वादित्यर्थ इत्यदोषः। अब यहाँ पर आक्रम्स्यते यहाँ पर आंग उद्गमने से आत्मनेपद हुआ है, आगमन से तंग आत्मनेपद हुआ है। अश्नुक्रमो से आत्मनेपद में ही इट का आगम होता है तथा च आत्मनेपद होने से इट का निषेध हो जाएगा। यथासंख्य मनोदेश समानाम का अभिप्राय होता है, समसंख्या का संबंध क्रम से होता है, समसंख्या का संबंध क्रम से होता है। सम्यक क्षाणम संख्या अर्थात क्रम विशिष्ट ज्ञान तमनतिक्रम्य यथासंख्यम अनुदिश्यते यः सोनुदेशः अर्थात पश्चात भववाक्यात् बोधकालिका संबंध अर्थात पश्चात भववाक्यार्थ बोधकालिका संबंध समानाम में संबंध में षष्ठी है। अतः समूलाकृत जीवेखु हन क्रियाग्रह यहाँ पर उद्देश्य भाव मात्र में समूलादि उपपदों में तथा हनादि धातुओं में समसंख्या होने पर विधेय एक रहने पर भी यथासंख्य की प्रवृत्ति होती है। साथ ही यदि अनुदेश मनुदेश भाव में घय प्रत्यय करेंगे तो समान नाम में कर्म में खष्टी मानेंगे तो अर्थ होगा, क्योंकि समकर्मक विधान तथा च ये चोजवायावह इत्यादि में तो उद्देश्य विधेय में समसंख्या होने से यथासंख्य हो जाएगा, किंतु समूलाकृत दिव्यक में नहीं होगा। अतः उद्देश्यगत समसंख्या रहने पर भी यथासंख्य हो, इसलिए कर्म में प्रत्यय तथा संबंध में खष्ठी मानकर समसंबंधी कार्यक्रम से होता है या फलितार्थ किया जाता है। साथ ही यथासंख्या श्रेष्ठत्वात् यह मनोरमाकार ने कहा है, किंतु यहाँ पर अव्यय भाव समास होने पर यथासंख्य का साधुत्व नहीं हो सकता, विभक्ति का लुक हो जाने पर। इस पर शब्दकार कहते हैं कि क्षांत का अनुकरण कर शब्दकार का कहना है कि क्षांत का अनुकरण कर विवक्षा मान लेने पर यथासंख्य से बन जाएगा। यही जो है सो उनका उत्तर है। तथा गणो कुटुको पूर्वांतत्वात् प्राक्साहित्यत्र सात्पदाद्यो इति खत्वं न सुगुणसाहित्यत्र नो पदांतात् इति स्तुत्वं न। ऐसा जो कहा गया है तो गणों से जो खुक टुक का आगम होता है वह आद्यंतो परिभाषा के बल से पूर्वांत होने से प्राक्साय यहाँ पर सात पदाद्यों से खत्व नहीं होता। सुगनट साय यहाँ पर 9 पदांत से स्तुत्व का निषेध होता है।
क्योंकि पुष्कर नामक तीर्थ विशेष में जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको पुष्कर सत कहते हैं। आप पुष्कर शब्द से अपत्य अर्थ में ये प्रत्यय करके उभय पद को विधि कर देने पर पुष्कर साधि शब्द का साधुत्व होता है। सुना।